नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 2011 में मां माटी मानुष, 21 में खेला हो बे, लेकिन अब आगे क्या। पश्चिम बंगाल की क्वीन बन जाने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने आगे किसी को टिकने नहीं दिया। पीएम मोदी की नेतृत्व शक्ति में भी भाजपा न ही टीएमसी को कमजोर कर पाई और न ही दीदी को चुनावी शिकस्त दे पाई। अब 2026 के चुनावी जंग को लेकर अभी से पीएम मोदी और सीएम ममता दीदी दोनों ही चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन टैगोर की धरती पर क्या बंगाल की शेरनी भारत के शेर को शिकस्त दे पाएगी? अब की बार दुर्गा पंडाल के रास्ते किसे चुनेगा आज का पश्चिम बंगाल? देखिए इसी पर धर्म ज्ञान की सबसे स्पेशल रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में आज भी भाजपा के पास न ही ममता जैसा चेहरा है, ऊपर से भारी पार्टी का ठप्पा और जमीनी स्तर पर एकजुटता में कमी। हालांकि अब की बार ममता सरकार के लिए भी चुनौती कम नहीं है, या फिर पंचायती धन मामले में नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी। इन चीजों ने टीएमसी को भ्रष्टाचार के कीचड़ में तो ढकेला ही है, फिर बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ और मुस्लिम वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण। इन धब्बों को धोने के लिए दीदी के पास अभी भी कोई भी मैजिक वॉशिंग पाउडर नहीं है। और सोचिए दूसरी तरफ संदेश खाली, मुर्शिदाबाद हिंसा और ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर, समाज को शर्मसार करने वाली इन घटनाओं ने ममता दीदी की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रखी हुई हैं। आलम यह है कि खुद पीएम मोदी बंगाल में परिवर्तन की भविष्यवाणी कर रहे हैं। और पिछले दिनों तो पीएम मोदी बंगाल दौरे पर क्या गए, जनता के बीच जाकर टीएमसी के काले चिट्ठे उन्होंने खोल दिए। ममता का नाम ना लेकर भी पीएम मोदी ने पार्टी को भ्रष्ट बता दिया। और दूसरी तरफ ममता सरकार की तरफ से, या फिर यूं कहें कि दीदी को पीएम मोदी में प्रवासी पक्षी नजर आता है, तो वहीं पीएम मोदी दीदी की पार्टी पर चोरी का आरोप लगा चुके हैं, खुलकर बोल चुके कि केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया पैसा बंगाल तक पहुंचने से पहले पूरी टीएमसी खा जाती है। आलम यह है कि पीएम मोदी टीएमसी जावे बीजेपी आवे की भविष्यवाणी इस वक्त कर रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच दीदी ने नाराज बंगाली हिंदुओं को मनाना शुरू कर दिया है। तभी तो टीएमसी सरकार द्वारा दुर्गा पूजा पंडालों को बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। शारदीय नवरात्रि से ठीक पहले दीदी ने पूजा अनुदान बढ़ाने की घोषणा कर दी है। दीदी ने अपनी दरिया दिली दिखाते हुए दुर्गा पंडालों की अनुदान राशि 85,000 से बढ़ाकर 1,10,000 रुपए कर दिए। यानी कि दुर्गा पंडाल के रास्ते शक्ति से जीत का आशीर्वाद पाने का जुगाड़ दीदी ने कर दिया है। लेकिन क्या उनका यही जुगाड़ उन्हें तख्त पर पहुंचाएगा? पश्चिम बंगाल चुनाव पर क्या कहती है खासकर नारी एस्ट्रोलॉजर पंडित डॉक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव जी की भविष्यवाणी, सुनिएगा जरूर। चेहरा एक और है, अब वो है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। हाँ, यहाँ तो पीएम मोदी जी हमेशा से जीती हुई बाजी हार जा रहे हैं बैक टू बैक। अब तक देखिए 14 से लेके अब तक कोशिश बहुत की है, लेकिन बंगाल को जीत नहीं पाए। बंगाल को जीतना बड़ा मुश्किल है। इस बार भी मुश्किल है। इस बार भी देखिए कोशिशें बहुत होंगी और बीजेपी की पकड़ मजबूत होगी, पर ऐसा लगता है कि ममता जी ही आएंगी एज ए सीएम। ऐसा नहीं लगता कि वो ना आए, ऐसा नहीं लगता। हाँ, दिक्कत जरूर होने वाली है, उनको दिक्कत होने वाली है, प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, शी विल बी फेसिंग चैलेंजेस। पर जो मुझे समझ में आता है कि उनका वर्चस्व से कहीं ना कहीं साठ गांठ करके कुछ ना कुछ करके वो वापस आ ही सकती हैं। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि इससे अगली बार नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये उनका आखिरी होगा एज ए सीएम, ये इनका आखिरी होगा। उससे आगे क्योंकि बीजेपी अभी बहुत पावर कर लेगी। जो मेजर जो आप कह लीजिए पिलर्स होंगे वो कहीं ना कहीं बीजेपी लेगी। तो क्या हम ये माने कि पीएम मोदी के रहते बंगाल में कमल खिल सकता है भविष्य में, या पीएम मोदी नहीं तो कोई रहते तो मैं बोलूंगा, रहते तो खुले, पर एज ए पीएम रहेंगे वो थोड़ा देखना पड़ेगा, मुझे चेक करना। पर पीएम मोदी के रहते अगर मैं आने वाले 10 साल की बात करूं तो बंगाल में कमल खिलेगा, वो बात पक्की रही, वो डन है। वो आज देखिए 2025 है
आप इससे बाद वाले टेन्योर में देखिएगा, इसमें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो साठगांठ करके कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं आ ही जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि पूरा बंगाल में उनका साफ सफाया हम कर पाएंगे, ऐसा समझ में कम आता है। प्रश्न ज्योतिष से तो बिल्कुल क्लियर दिखता है कि मुश्किल है जी।